भूत पिशाच के रूप में भेजे गए जो घात आज ही सबको नष्ट करे मेरे वीर हनुमान। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश के हम देखते हैं। तो किसी ऐसे व्यक्ति ने जो आपके क्लोज वन के आसपास के हैं, आपके आसपास के हैं, किसी ऐसे व्यक्ति ने स्ट्रॉन्ग काली क्रिया करवाई थी आपकी तरफ, ठीक है, और जिसका असर अभी भी है बहुत लंबे समय। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये ऊर्जा जो है निगेटिव ऊर्जा वो बार बार आपकी तरफ भेजी जाती है। जैसे ही आप 2 कदम आगे बढ़ते हैं आपको पीछे खींचने के लिए, जैसे ही आप 2 कदम आगे बढ़ते हैं फिर पीछे खींचने के लिए, मतलब बार बार आपके लाइफ में टावर मूवमेंट क्रिएट करवाए जाते हैं। आपके क्लोज वन के पैरों में प्रॉब्लम, आपके सर से जुड़ा हुआ सर में दर्द, ठीक है, आपके जो कंधे होते हैं वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दबाव फील होता होगा। कमर के पीछे में यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि आपने डॉक्टर को दिखा दिया है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब ये रीडिंग आपसे रिजोनेट कर सकती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें बहुत ही स्ट्रांग, जैसे कहते हैं ना, जानकार व्यक्ति से, बहुत ज़्यादा जानकार व्यक्ति से ये करवाया गया है, क्योंकि ये आपके आसपास के इसलिए क्योंकि बहुत स्ट्रांग काली क्रिया है। इसके लिए जिस चीज़ों की आवश्यकता होती है वो बहुत ही अलग है, आप सब समझ सकते हैं, ठीक है। बाल, नेल्स, कपड़े, है ना, इन सारी चीज़ों का प्रयोग किया गया है। और आपको ऐसा लगता है कि इतने संघर्ष कैसे हैं आप, मतलब जैसे घसीट घसीट के चलना, ऐसा हो रहा है आपके लाइफ में, जबकि आपके अंदर वो टैलेंट है, आपके अंदर वो गिफ्ट है। वो गिफ्ट ओपन क्यों नहीं हो रहे? वो गिफ्ट ओपन होते हैं तो वो फिर से क्लोज क्यों हो जाते हैं? आप हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, फिर आपको हीलिंग मेडिटेशन करने का मन क्यों नहीं होता? कुछ समय के बाद आप वो लेजीनेस वाली स्थिति में क्यों आ जाते हैं? आप दोनों के बीच में क्लेश क्यों होता है? आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर जैसे ही आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते जाएंगे आपको मिलते जाएगा कि ये वही लोग हैं जिनसे आप अभी डिस्टेंस में हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आप स्पिरिचुअल यात्रा में आते हैं तो सबसे पहले ऐसे लोगों से आपको पूरी तरीके से डिस्टेंस किया जाता है। किसी का फॉल्स ईगो है ये, ठीक है, किसी ऐसे व्यक्ति का, नार्सिसिस्ट व्यक्ति का फॉल्स ईगो है जिसकी वजह से वो आपके लाइफ में स्टेबल नहीं आने देना चाहते। ऐसे किसी व्यक्ति ने किसी ऐसे स्थान में जाकर ये सारी चीज़ें करवाई है, और ये चीज़ें तो उस वक्त से की गई है जिस वक्त आप शायद उनके साथ थे या आपके क्लोज वन उनके साथ थे, लेकिन उसका असर तब वो ज़्यादा उन्होंने बढ़ा दिया क्रोध के कारण या अपने फॉल्स ईगो में, जब आप उनसे डिस्टेंस में गए, ठीक है। जब आपके क्लोज वन और आप उनसे डिस्टेंस में गए तब ये चीज़ें बार बार रिपीटेशन में की गई, कि ताकि आप, जैसे कहते हैं ना, कि उनके चरणों में आ जाए, उनके पैर में मतलब झुकें कि हमारे लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। बताइए, एक इंसान अपने आप को ऐसा भी समझ सकते हैं कि उनके अलावा कोई नहीं है। इतना ईगो, इतना फॉल्स ईगो इन लोगों के अंदर है, ठीक है। तो इनके ईगो को तोड़ा जा रहा है। मैं यहाँ पर जो मुझे मैसेजेस मिला है वो है कि परमात्मा जी की लाठी इन पर पड़ रही है। अब ये चीज़ें या तो ऐसा हो गया है कि या तो ये पूरी तरीके से आपको स्टक करें, या इनके तरफ वो सारी चीज़ें आ रही है, क्योंकि जिनके पास ये करवा रहे हैं वो, उन्होंने क्लियर ये कहा है कि इनके तरफ कोई भी असर नहीं होगा। अगर अब ये करवाया जाएगा तो ये चीज़ें बैकफायर हो जाएंगी, ठीक है, और ऐसे बैकफायर होंगी कि वो रेस्ट मोड में ही चले जाएंगे। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जो फीमेल है, सिस्टर की एनर्जी हो रही है, तो बिल्कुल किसी की सिस्टर है ये, है ना। तो जिसने आपके रूप रंग पर, आपके ब्यूटी पर, आपके मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपके दिल को तोड़ने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। किसी और को भेजकर, किसी कार्मिक स्थिति क्रिएट करके ये आपसे दूर है, ठीक है। फिर भी यहाँ पर इन लोगों का एक अलग सा षड्यंत्र है जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। खास तौर पर 9 साल पहले यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हो अचानक सडन, तो उसमें इस फीमेल का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। क्योंकि ये फीमेल किसी भी प्रकार से, ये जो लोग हैं ना, ये जो लोग हैं आसपास के, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आपके लाइफ में ग्रोथ आए। वो ये चाहते थे कि आपका जो हार्ट चक्र है ब्लॉक हो जाए, आपके लाइफ में आप खुद ही क्रिएट करें, ऐसा कार्मिक लोगों को आप अट्रैक्ट करें। ऐसी ऊर्जा आपके लोअर ऊर्जा में आप थे उस वक्त में, आपके क्लोज वन, जहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट की गई।
अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसी स्थिति हुई है तो आप मान के चलिए कि इन लोगों ने आपके तरफ ये योजनाएं बनाकर भेजी है, ठीक है, कार्मिक लोगों को भेजा है। और ये जो फीमेल है इसने धन के लोभ में, ये बहुत धन की लोभी है, ठीक है। इनके पर्सनल लाइफ में इनके जो अपने हैं वो भी इनको पसंद नहीं करते। ये जो फीमेल है इनके जो अपने हैं वो भी इनको पसंद नहीं करते। अब ये क्या हो रहा है, बैकफायर हो रहा है। तो जो आपके लाइफ में ये क्रिएट कर रही थी वही चीज़ें इनके लाइफ में क्रिएट हो रही है। इनका हार्ट चक्र ब्लॉक हो रहा है, लाठी पड़ना प्रारंभ हो गया है, ठीक है, परमात्मा जी के। तो यहाँ पर धन की लोभी है ये। इनके लाइफ में ऐसा लग रहा था कि आप लोग यदि डिस्टेंस में हो जाएंगे तो सब चीज़ इनको मिल जाएगा, या कुछ ऐसी लालच है इनको, अपने लोगों से भी लालच है, ठीक है, जो इनके आसपास के लोग हैं। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये मुझे जो ऊर्जा रिसीव हो रही है ना, ये अपने कर्म का फल भुगत रही है, ठीक है। ये अपने कर्मों का बहुत ज़्यादा फल, मुझे जो ये लग रहा है कि आपके क्लोज वन के पैरों पर जो भी चीज़ें इसने किया है इनके तरफ वो रिफ्लेक्ट हो गया है। इनके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स है। जैसे ये दो लोग हैं मेन, एक मेल और एक फीमेल, जिन्होंने आपके लाइफ में हर प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करवाई है। चाहे कोई गुड न्यूज़ आने वाला हो आपके लाइफ में तो भी यहाँ पर कलह क्लेश किया गया, कहीं आप बाहर घूमने जा रहे हैं तो भी ये चीज़ें, ये ऊर्जा भेजी गई। आप लोगों का अच्छा अंडरस्टैंडिंग बन रहा है, आप लोग कहीं और ना जा पाए, आप अपने अपनों से ना मिल पाए, ठीक है। ऐसी चीज़ें क्रिएट कर दी गई हैं। और ये चीज़ें ना, ये आप देख सकते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है, आपके मन में ही, आपके क्लोज वन के मन में ही ऐसा चलते रहे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और आपको बार बार वो चीज़ दिखाया जा रहा है, 9-9, आपको बार बार वो चीज़ दिखाया जा रहा है कि सारी चीज़ें यहीं से आ रही है। लेकिन फिर भी आप अपने, जैसे होता है ना कि चलो ऐसा कैसे हो सकता है, आपके जैसे क्लोज वन कह रहे तो ऐसा कैसे हो सकता है, वही चीज़ें बढ़ते गई, वही चीज़ें बढ़ते गई। और आपने यदि इसकी कोई रेमेडी करवाई होगी, कभी आपको लगा होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो इतना मैं संघर्ष कर रही हूँ, इतना संघर्ष कर रहा हूँ तो मैं कहीं पहुँच क्यों नहीं रहा हूँ, कहीं मुझे लक्ष्य नज़र क्यों नहीं आ रहा है। तब आप किसी के पास गए होंगे, आपको रेमेडी मिली होगी, लेकिन वो चीज़ें जो है ना वर्क कुछ समय के लिए की है, ठीक है, कुछ समय के लिए वर्क किया। और मैं ये देख पा रही हूँ कि इस फीमेल से जुड़े हुए किसी व्यक्ति ने या इस फीमेल ने आपके क्लोज वन को कभी ना कभी कॉल या मैसेज किया है, ठीक है, या करवाया है। उसके बाद आप लोगों के लाइफ में जो टावर मोमेंट आए हैं, क्योंकि ये चीज़ें पहले से ही कही गई थी इनको कि एक व्यक्ति क्रिया कर रहे हैं, करवा रहे हैं, और एक व्यक्ति किसी से भी, क्योंकि शायद इनका कॉल रिसीव नहीं करते आप, तो किसी और से करवाया गया था। बस उसके बाद आपके क्लोज वन के लाइफ में मनी के प्रॉब्लम, आपके फैमिली में मनी की प्रॉब्लम, आपके फैमिली में क्लेश होना, आपके इमोशनली डिसबैलेंस होना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जो कि हुआ है। और ये सारी चीज़ें इसलिए हुई है क्योंकि आप लोग एक सोल कनेक्शन में हैं और आप एक स्टार की ऊर्जा में हैं। आपकी स्टार से ना इनकी आंखें चुभती है पहले से ही, ठीक है। वो चीज़ें वो बोल नहीं पाते थे, वो चीज़ें वो कह नहीं पाते थे कि आपसे जेलस हैं, लेकिन आपको उनकी बातों से ये चीज़ें फील होती थी। जैसे कहा जाता है ना कि व्यक्ति ये समझ जाते हैं कि ये आप इनसे 20 हैं, ये 19 हैं, इस तरीके की ऊर्जा है। तो ये उस वक्त उस चीज़ों से आपसे जेलस रही है। और कहीं ना कहीं ये जो मेल हैं वो बहुत नार्सिसिस्ट, वो बहुत ही टॉक्सिक हैं। और मैं यहाँ पर 3 से 4 लोगों की ऊर्जा देख पा रही हूँ जो एक ही फैमिली के हैं, ठीक है। तो ये चाहे रिलेटिव हो, चाहे आसपास के हो, लेकिन ये घर की ऊर्जा ही है। जिससे करवा रहे हैं वो आउटसाइडर है। तो ये चीज़ें उनके तरफ बैकफायर हो रहा है। ये सारी चीज़ें जब आपके क्लोज वन ने इनका फ़ोन रिसीव किया, जब किसी और ने इनको कॉल किया और रिसीव किया, तब से इनके लाइफ में, आपके क्लोज वन के लाइफ में जो कार्य थे या छूट गए या उनके कार्य में टावर मूवमेंट आया, ठीक है, क्योंकि उनके माइंड पर वो इतना ज़्यादा असर किया था। और ये सारी चीज़ें ना वो प्रॉपर तरीके से किसी प्रोफेशनल से ही करवाया है मनी देकर, ठीक है। मनी का ब्लॉकेजेस आपके थर्ड आई चक्र पर, क्योंकि आपको काफ़ी इंटेलिजेंट देखती है ये जो फीमेल है, ये जो मेल है, ये लोग आपको काफ़ी इंटेलिजेंट देखते हैं। इनको ये लगता है कि आपके रहते, आपके होते हुए आपके क्लोज वन के तरफ कोई भी ऐसी बुरी चीज़ें असर नहीं कर सकती।
आप लोगों का यदि अंडरस्टैंडिंग अच्छा है तो ये कितना भी क्रिया करे वो चीज़ें प्रभावित नहीं हो रही है, क्योंकि ये जानते हैं कि आप परमात्मा जी से पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि जब ये ऐसी चीज़ें तब करते हैं जब आप पूजन पाठ ना कर पाएँ, जब आप मंत्र जाप ना कर पाएँ, जब आप कहीं दूसरे स्थान में रहें, है ना, आपके क्लोज वन कहीं और है, ऐसी चीज़ें तभी हुई है। ठीक है, यहाँ पर ऊर्जा पूरी तरीके से ऐसा है कि ये इनमें से कुछ लोग आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है, इनको आपसे कनेक्ट नहीं बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। देखिए डेविल की एनर्जी के साथ जजमेंट का कार्ड है, इनको इनके बुरे कर्मा का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। जो चीज़ें इन्होंने आपके लिए किया था, जिसको जगाया था, जिस ब्लैक ऊर्जा को, जिस ब्लैक एनर्जी को जगाया था, अब वो एनर्जी इनसे अटैच हो गई है। आप ये देख सकते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में ये जो फीमेल है, रात को इनको ऐसा लगता है कि जो इन्होंने आपके लिए भेजा है वो चीज़ें इनके तरफ आ गई है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है मैसेज आज का। और जैसे कि मैंने कहा, आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं और वो क्लियर है कि आप में से कुछ लोग जिनके लिए ये रीडिंग है, सभी रीडिंग सभी के लिए नहीं होती है। हम हमेशा कहते हैं जनरल रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना ही लीजिए। 2 और 2 इस फीमेल का और इनके साथ जो और भी मेल है उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 27/9/18 हो सकता है, 2 हो सकता है, सितंबर का मंथ हो सकता है, नवंबर का मंथ हो सकता है, मार्च का मंथ हो सकता है, फरवरी का मंथ हो सकता है। अभी हम नेम के इनिशियल भी बिल्कुल लेंगे और कुछ कार्ड्स भी मैं यहाँ से बिल्कुल लूँगी। तो देखिए ये चीज़ें ना बैकफायर हो गई है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप एक किंग एंड क्वीन की ऊर्जा में है। आपने अपने इंट्यूशन पर वर्क किया, आपने अपने ऊपर वर्क किया, आप पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में रहे हैं और आप जिस तरीके से भरोसे के साथ अपने इष्ट देव जी के, अपने गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में रहे, यही कारण है कि आपको पूरी तरीके से आप और आपके क्लोज वन पूरी तरीके से बैलेंस में हैं। आपके सोल फैमिली मेंबर को आप सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी की स्थिति में देखिए आपको ना कुछ अलग, या तो आपको ड्रीम में ड्रीम में ऐसी चीज़ें आपको नज़र आई होंगी, या रियल में जब इन्होंने आपके तरफ ये सारी चीज़ें की तो ये चीज़ें आपके घर में भी आपको नज़र आई होंगी। ठीक है, और ये अमावस्या के समय में बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके लाइफ में संघर्ष क्रिएट करने के लिए, आपके थर्ड आई चक्र, आपके सहस्त्रार चक्र को ब्लॉक करने के लिए ही ये सारी चीज़ें की गई। आपकी हैप्पी फैमिली लाइफ को कहीं ना कहीं डगमगाने के लिए जेलसी की वजह से सारी चीज़ें की गई। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ आपको और आपके क्लोज वन को दूर करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। थोड़ा सा आपके क्लोज वन की इनमेच्योरिटी की वजह से, क्योंकि इन्होंने उनका कॉल रिसीव कर लिया। ठीक है, ये था कॉल रिसीव कर लिया बहुत लंबे समय के बाद, क्योंकि थोड़ी सी कार्मिक स्थिति आपके क्लोज वन की भी थी, जिसकी वजह से उनका क्लींस होना भी ज़रूरी था, उनके आंखों में पड़ी हुई पट्टी का ओपन होना भी ज़रूरी था। आपके लाइफ में आपके सक्सेस को रोकने के लिए इन्होंने काफ़ी कोशिश किया, क्योंकि इनको पता था कि आपके क्लोज वन के लाइफ में तो जल्दी ही असर कर लेगा, आपके लाइफ में नहीं करेगा, क्योंकि आप एक डिवोटी हैं। ठीक है, वाई से वर्षा भी हो सकती है, ये आपके लिए भी हो सकता है, आपके क्लोज वन के लिए भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद मैं देख पा रही हूँ जैसे ही इन्होंने किसी से बात किया, आपके आसपास के व्यक्ति ने, वैसे ही इनके मनी में ब्लॉकेजेस आ गए। 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा, क्योंकि यही तो चाहते थे, यही चाहते थे कि कॉल या मैसेज करें और तुरंत वहाँ से देखिए अटैच कहीं से भी कर दिया जाता है, निगेटिविटी अटैच कहीं से भी किया जाता है जो करते हैं इन सारी चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पर आपको आपकी राहों में बाधाएं क्रिएट करने के लिए किया गया, क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ कि आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं। ठीक है, आपके ऊपर कृपा है और आपसे जो कनेक्ट किया गया वो कहीं ना कहीं डेविलिश ऊर्जा को कनेक्ट करने की कोशिश हुई, पर वो नहीं कर पाए। आपकी सैक्रल चक्र में आपको जो फील हुआ होगा वो चीज़ें तुरंत बैकफायर हो गई, लेकिन आपके क्लोज वन की तरफ वो चीज़ें जल्दी रिएक्ट हुई। ठीक है, जब इंसान लोअर वाइब्रेशन में रहता है वो चीज़ें जल्दी इफेक्ट होती है, जैसे मेरे मोह है ना, अटैचमेंट, वो सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। और ये मोह आपके साथ नहीं था। ये जैसे कि क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति लोअर वाइब्रेशन में रहता है या जिनके थर्ड आई चक्र पर कुछ ऐसा प्रोजेक्शन होता है तो उनको ब्लैक एंड वाइट की समझ नहीं होती है, उनको नहीं समझ में आता है। ठीक है, जो चीज़ें उनके सिर पर वो भेज दिया जाता है तो फिर उनको लगता है कि बस हाँ ये जो काली चीज़ें वही ठीक है, वही उनके पीछे चल। ठीक है, तो ऐसी इनमेच्योरिटी वाली चीज़ें की गई जिसकी वजह से
ये सारी चीज़ें हुई है ना। और वो चीज़ें इफ़ेक्ट पहले हो चुकी थी, और सेकेंड बार क्योंकि आप लोग डिस्टेंस में थे तो किसी भी प्रकार से वो कनेक्ट करना था, तो कनेक्ट इस तरीके से किया गया है। और ये जो कनेक्ट किया गया है और ये जो आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई गई है, वो चीज़ें बैकफायर हो गई है उनकी तरफ, ठीक है। बैकफायर हो गई है तो बहुत ज़्यादा तिलमिला रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें उनसे अटैच हो गई है। अब उन चीज़ों को अपने से दूर करना चाहते हैं और आपकी तरफ करना चाहते हैं, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्स फैमिली मेम्बर है, मतलब इनसे आपका कोई अभी मुलाकात बात नहीं होती है, या ये कोई मतलब ना ये पहले की कोई ऐसे अभी इनसे आपका कोई भी बातचीत नहीं है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, डिस्टेंस में है। इनके नेम के इनिशियल में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ यू आता होगा, UN AM। अच्छा एक्स है तो लक्ष्मी, ठीक है। ये नाम किसी का हो सकता है, इसके साथ कुछ और भी जुड़ा हुआ होगा, DZ। ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कोफ्त रखती है, बहुत ज़्यादा जेलस है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा जेलसी है। आपने इनकी जेलसी ना, यदि आपकी मैरिज हुई होगी ना, उस वक्त भी आपने फील किया होगा इनके अंदर की अलग सी जेलसी। तो ये ज़्यादातर मैरिड वालों के लिए आ रहा है। अगर आप अनमैरिड हैं तो भी ये चीज़ें, कुछ चीज़ें आपसे रिजोनेट कर सकती है, पर ज़्यादातर जिनके लिए ये रीडिंग है उन्हीं के लिए है, जिनसे ये करवा रहे हैं ना, जिनसे उनके नेम का इनिशियल Z हो सकता है, D हो सकता है, F हो सकता है, U हो सकता है, A हो सकता है, या किसी ऐसे व्यक्ति को आपकी तरफ भेजा गया था, उनके नेम के इनिशियल हो सकते हैं A, M, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए मार्गदर्शन है, जितना आपसे रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप और आपके जो क्लोज वन है उनको हीलिंग करना है, मेडिटेट करना है, श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण शरण में रहना है। माँ काली माता जी की कृपा है, माँ आदिशक्ति माता जी की विशेष कृपा है। यही कारण है कि पहले भी इनका कुछ भी किया हुआ आप लोगों को अलग नहीं कर पाए, ठीक है। ये इनका मेन जो मोटो है वो है कि आप डिस्टेंस कर लें, आप अपने पर्सन से, आपके पर्सन आपसे किसी भी प्रकार से, और आपके पर्सन आपसे नहीं करेंगे डिस्टेंस। इसलिए ये किसी भी प्रकार से आप लोगों के बीच में किसी कार्मिक को, किसी टॉक्सिक लोगों को, जो निगेटिव ऊर्जा से ग्रसित ऐसे लोगों को भेजा, हर प्रकार की चीज़ें आपके तरफ भेजी गई है, लेकिन वो चीज़ें वर्क क्यों नहीं की? क्योंकि स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है आपके ऊपर। आपके पर्सनल लाइफ में मैं भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा देख पा रही हूँ, क्योंकि आप शिव शक्ति यात्रा में कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लोग हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में बिल्कुल हो सकते हैं, जिनसे रीडिंग रिजोनेट करेगी। इसी वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस नहीं आया। दूसरा, आपके जो क्लोज वन है, चाहे आपके क्लोज फ्रेंड हो, चाहे आपकी जिनसे अच्छी बातचीत रहती हो, उनसे भी इन लोगों ने आपको डिस्टेंस करवाया है, ताकि आपको किसी का सपोर्ट ना मिले, ताकि आपको किसी का हेल्प ना मिले। आप कहीं पे जैसे कहते हैं ना कि रेमेडी करवाने कहीं पर ये दिखाने भी ना जा पाएँ, इसलिए आपके क्लोज वन के माइंड पर किया गया। उनको ये लगा ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। और इसी वजह से ये चीज़ें बहुत लंबे समय तक प्रभावित हुई है। लगभग 15 साल ये प्रभावित होने के बाद आपके लाइफ में आपको समझ में आया कि जब आपके पर्सन के लाइफ में टावर मूवमेंट आया, जब उनके पैरों में कुछ प्रॉब्लम या उनके सेहत में कुछ प्रॉब्लम, उनके मनी में ब्लॉकेजेस आया, तब आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझ में आया कि कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे फील हो रही है, ठीक है। फिर जैसे ही आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़े, आपको ड्रीम आने लगे, आपको मेडिटेट में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नाम आपको इनिशियल नज़र आने लगे। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर बाबा जी का संदेश है कि अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना, ये चाहते हैं कि आप अपने सोल पर्पस पर आगे ना बढ़ें, ठीक है। आपको ये रोकना चाहते हैं किसी भी प्रकार से, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ गए तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं, है ना, जो इनके भी एंसेस्टर्स हैं, इनके ऊपर पितृ दोष मुझे इनके बर्थ चार्ट में नजर आ रहा है, खासतौर पर इस फीमेल के, ठीक है। क्योंकि देखिए, जब ये आपके आसपास की होंगी तो कहीं ना कहीं पूर्वज जी से भी कनेक्ट है। तो आप अपने पूर्वज जी को, आप अपने और अपने क्लोज वन के जो एंसेस्टर्स हैं, उनकी सोल के लिए प्रेयर कर रहे हैं, उनकी सोल को एक स्तर से दूसरे स्तर, मतलब उच्च स्तर पर जाने के लिए प्रेयर कर रहे हैं। लेकिन ये जो लोग हैं ना, वो
स्टक खुद है, स्टक है। और ऐसे लोगों को भी जो जैसे कहते हैं ना कि मोक्ष जो चाहते हैं उनको भी ये नहीं देना चाहते हैं, वो इनकी वजह से, इनके बुरे कर्मों की वजह से। तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर टावर पे टावर आ रहा है, जिसके कारण इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। इनका खुद का थर्ड आई चक्र पूरी तरीके से ब्लॉक है। इनके लाइफ में हर प्रकार की प्रॉब्लम मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। जो प्रॉब्लम ये आपके तरफ भेज रहे थे 10 गुना ज़्यादा इनके तरफ बैकफायर हो गया। श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा आपके ऊपर। आपको तो पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान किया गया है, तो आप सुरक्षित हैं, लेकिन ये इनके खुद के कर्मा हैं। आपने कुछ नहीं कहा, आपने कुछ नहीं किया, तब ये हाल है इनका, ठीक है। क्योंकि कर्मा कभी किसी को नहीं छोड़ता। कर्म कार्य कारण भाव है। मैं हमेशा कहती हूँ कर्म जितना हो सके सोच विचार करके करना चाहिए। एक जेलेसी जब बढ़ गई तो वो चीज़ें एक अजीब तरीके की ऊर्जा मुझे रिसीव हो रही है, वो चीज़ें डेविल की ऊर्जा में बदल गई। उनके आसपास एक ऐसी निगेटिव ऑरा उन्होंने जो है कलेक्ट कर लिया कि वो निगेटिव लोगों से ही संपर्क में आने लगी या आने लगे, जिसकी वजह से उनके लाइफ में बार बार टावर मोमेंट आया है। कसमी और वचन आपको कहा जा रहा है, आपका और आपके सोलमेट का, आपका और आपके सोल फैमिली मेंबर का जो है ना आत्मिक संबंध है, ठीक है। तो आपको ये कनेक्शन को जो जिनके लिए भी है, जो सोलमेट कनेक्शन में, आपको बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। ये चाहते हैं कि आप अपने क्लोज वन से दूर हो, आपको बिल्कुल भी दूर नहीं होना है। इमोशनली तो बिल्कुल भी नहीं होना है। बिल्कुल इनके साथ, इन लोगों के साथ आप कॉर्ड कट कर सकते हैं। अगर कोई एनर्जी हो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, और किसी ने बहुत ही अच्छा मैंने कमेंट पढ़ा कि उन्होंने कमेंट में लिखा भी है कि मेरी एनर्जी वापस आ जाए। बिल्कुल आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो वापस आ जाए, बिल्कुल प्रेयर कीजिए। और यदि किसी प्रकार की कोई निगेटिविटी भेजी जा रही है, उन चीज़ों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए, इस तरीके का आप मैसेज, इस तरीके का प्रेयर कर सकते हैं। गुड फॉर्चून, आपके भाग्य को रोकने के लिए सारी चीज़ें की गई थी, ठीक है, ताकि आप अपने सोल पर्पस पर, आप अपने लाइफ पर्पस पर, आप अपने उच्च स्तर पर स्पिरिचुअलिटी में, हायर डायमेंशन में, आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे ना बढ़ पाएँ, इसलिए ये सारी चीज़ें की गई थी। तो अब इनके लाइफ में वो कर्मा बैक हो रहा है, तो ये इनके कर्म का फल है, ठीक है। आपके गुड कर्मा का फल आपको स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से मिलने वाला है। ब्लेसिंग ऑफ शिवा, गुड फॉर्चून, ठीक है। गुड फॉर्चून आपके लाइफ में यहाँ पर आ रहे हैं। बिल्कुल उनको लेट गो कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके क्लोज वन से जो गलतियाँ हुई है, ठीक है, आपको थोड़ा उनको माफ़ करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये चीज़ें बार बार हो रही थी उनके लाइफ में, इसलिए क्योंकि वो खुद ही निगेटिव अटैचमेंट में थे या वो लोअर वाइब्रेशन में थे। तो आपको कहा जा रहा है भोले बाबा माता पार्वती जी के पास है, उनके मिस्टेक को आप थोड़ा उनको समय दीजिए, ठीक है। धीरे धीरे वो अपने मिस्टेक को, अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं। ये यहाँ पर किसी के लिए मार्गदर्शन है। दूसरी बात, यदि आपसे अपने अपनों, क्योंकि ये आपके अपनों से आपको दूर करने की कोशिश कर रहे थे, तो यदि आपने किसी ऐसे क्लोज वन पर डाउट किया हो तो आप माफ़ी मांग लीजिएगा भोले बाबा माता पार्वती जी से, क्योंकि आपके मिस्टेक को करेक्ट किया जा रहा है। आप जिनके बारे में भी डाउट कर रहे थे, जो आपके क्लोज वन है, उन्होंने कभी भी कुछ नहीं किया, लेकिन जो ये लोग हैं जो आपके क्लोज वन के आसपास, जैसे कि मैंने कहा कि बिल्कुल किसी के आसपास के हैं, है ना, तो उनकी, जैसे कहते हैं ना कि उनके कर्मों का फल उनको मिलना प्रारंभ हो गया। 2024 हम सब ने बार बार कहा है कि जितना हो सके अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। वही 2025 में भी कहेंगे कि जितना हो सके अपने आप को बैलेंस रखिए, हीलिंग कीजिए। क्रोध की अधिकता हो सकती है 2025 में, तो क्रोध को कंट्रोल करने के लिए, अग्नि तत्व को कंट्रोल करने के लिए, और 2025 9 का है। मैं हमेशा बताती हूँ 9 नंबर जो है श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से, मंगल देव जी का, तो श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण शरण में रहिए, सभी रहिए, ठीक है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सभी लोग आते हैं और ये कहते हैं श्री हनुमान जी बाबा जी का कि हम पूर्ण शरण में हैं और हम पाठ सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आप बिल्कुल ऐसे ही रहिए, क्योंकि फ्रेश स्टार्ट आपके लाइफ में यहाँ पर हो रहा है। बिल्कुल आपको रेकी हीलिंग, ईश्वरीय ऊर्जा, यूनिवर्सल एनर्जी सीखने के लिए भी यहाँ पर मार्गदर्शन आया है। आप सीखिए, कीजिए और अपने फैमिली को इमोशनली सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आपके क्लोज वन को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा, आपके हेल्प की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जो आपके सोल फैमिली मेम्बर है उनको आप जो है पॉजिटिव ऊर्जा सेंड कीजिए, और जितना हो सके माता जी की पूर्ण शरण में रहिए, श्री हनुमान जी बाबा जी की शरण में रहिए। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके किसी क्लोज वन, आपके जो फैमिली मेंबर है वो माता जी के भक्त हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माता जी का आशीर्वाद है आप लोगों के ऊपर,
श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण कृपा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करें। टेक केयर।